नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को होगा। इसके लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान दिवस पर मतदान के बाद मतदाता द्वारा सेल्फी लेकर सीओ राजस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बेस्ट सेल्फी को सम्मानित भी किया जाएगा। द्वितीय चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकेश शर्मा ने किए 4 बड़े खुलासे। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से 2 दिन पूर्व बुधवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा 4 बड़े खुलासे किए। पहला, अशोक गहलोत ने ही उन्हें पेन ड्राइव में फोन टेपिंग के 3 क्लिप दिए थे। सोशल मीडिया से नहीं मिले थे। गहलोत ने कहा था कि इसे मीडिया तक पहुंचाओ। एक ऑडियो में भाजपा पर कांग्रेस विधायकों के खरीद फरोख्त की बात भी कही गई थी। उन्होंने ही 2020 में ऑडियो मीडिया में वायरल किए थे। लोकेश शर्मा ने सीधे आरोप लगाए कि फोन टेपिंग में सीएमओ के अफसर, डीजीपी, गृह विभाग के अफसरों व गहलोत की मिलीभगत थी। पायलट व अन्य के फोन सर्विलांस पर रखे गए और टैप किए गए थे। लोकेश शर्मा ने कहा कि गहलोत के कहने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की छवि खराब करने के लिए संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी का मुद्दा उठाया गया। बीकानेर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष पार्टी से निष्कासित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान देने वाले भाजपा के बीकानेर शहर अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष उस्मान गनी को बुधवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। गनी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि भाजपा नरेंद्र मोदी की अकेले की पार्टी नहीं है। गनी ने यहां तक कहा कि भले ही मोदी प्रधानमंत्री हैं और पार्टी का सबसे बड़ा फेस है, मुझे उनका स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस ने गनी के इस बयान को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसके बाद पार्टी हरकत में आई। पीएम मोदी राहुल की स्पीच पर चुनाव आयोग का नोटिस। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस और भाजपा अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयान पर जवाब मांगा है। आयोग ने मोदी और राहुल के भाषणों के खिलाफ की गई शिकायतों पर नोटिस भेजा है। इन शिकायतों में आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अब बच्चों को पानी पीने के लिए मिलेंगे 3 छोटे ब्रेक। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब छात्रों को पानी पीने के लिए 3 बार का ब्रेक मिलेगा। स्कूलों में वाटर बेल बजाई जाए, जिससे कम से कम 3 छोटे छोटे ब्रेक पेयजल और बाथरूम जाने के लिए हों। शिक्षकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों को पानी पीने की याद दिलाएं। सरकार का सैलरी सिस्टम गड़बड़ाया। 7 दिन पहले ही खातों में आया वेतन। राज्य सरकार का वेतन भुगतान का सिस्टम बुधवार को गड़बड़ा गया। वेतन भुगतान के सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खामी के चलते 7 दिन पहले ही बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी उनके खातों में आ गई। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। इस महीने की सैलरी 1 मई या इसके बाद जमा होनी थी, लेकिन 7 दिन पहले ही 24 अप्रैल को खातों में जमा हुई सैलरी देखकर कर्मचारी भी हैरान रह गए। राजस्थान में आज 4 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आज शाम से मौसम में बदलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के 4 जिलों बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में दोपहर बाद बादल छाने के साथ आंधी चलने के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 26 अप्रैल को भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के 17 जिलों में भी मौसम विभाग ने आंधी बारिश की चेतावनी दी है। 26 अप्रैल को बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, गंगानगर, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, करौली, झालावाड़, डूंगरपुर, धौलपुर, दौसा, भीलवाड़ा, भरतपुर, बारां और बांसवाड़ा में धूल भरी हवा चल सकती है। इन शहरों में दिन में बादल छाने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। महात्मा गांधी स्कूलों में 9वीं और 11वीं में प्रवेश प्रक्रिया जुलाई में। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में प्रवेश का शेड्यूल जारी हो गया है, लेकिन 6ठी, 9वीं और 11वीं कक्षाओं में प्रवेश जुलाई में होंगे। इसका कारण बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार है। महात्मा गांधी स्कूल के प्रमुखों की दुविधा यह भी है कि कुछ बोर्ड परिणाम 7 मई तक जारी होंगे, जबकि स्कूलों को 6 मई को ही विज्ञप्ति जारी करनी है। ऐसे में सीटों के आकलन में भी परेशानी होगी। महात्मा गांधी स्कूलों में 7 से 12 मई तक आवेदन प्रक्रिया होगी। महात्मा गांधी स्कूलों के प्रभारियों के मुताबिक 5वीं बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होनी है। ऐसे में इसका परिणाम आने तक कक्षा 6ठी में प्रवेश नहीं हो सकते।
30 अप्रैल से होगी 5वीं बोर्ड की परीक्षा। प्राथमिक शिक्षा अधिगमन स्तर की 5वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन 30 अप्रैल से किया जाएगा। 4 मई तक आयोजित होगी पहले 5वीं बोर्ड की परीक्षा 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित कराई जानी थी। लोकसभा चुनाव के चलते परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया। राजस्थान कैडर के 2 आईएएस की चुनाव ड्यूटी कैंसिल। चुनाव आयोग ने राजस्थान कैडर के करीब 50 आईएएस अफसरों की चुनाव ड्यूटी विभिन्न राज्यों में लगा रखी है, लेकिन हाल ही में 2 आईएएस की ड्यूटी कैंसिल कर दी गई। कुल 6 अफसरों के लिए अनुशंसा भेजी गई थी। इस दिन जारी होगा 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 7 मार्च से 30 मार्च तक 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया था। बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट पर मई-जून 2024 के बीच रिजल्ट जारी कर सकता है। अब परीक्षा में शामिल हुए छात्र छात्राएं रिजल्ट की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट ने माहेश्वरी के खिलाफ फिर जारी किया नोटिस। फरीदाबाद कोर्ट ने मामले में 22 दिसंबर 2023 को पहला ऑन ऑर्डर जारी करते हुए दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ बोलने से मना किया था। इसके बाद 5 फरवरी 2024 को भी ऐसा ही एक और ऑन ऑर्डर जारी किया, जिसमें दोनों ही पक्ष ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन किसी भी तरह से एक दूसरे के खिलाफ ना तो बोल सकते थे, ना ही कोई कैंपेन कर सकते थे। ऑन ऑर्डर के आने के बावजूद माहेश्वरी ने 19 जनवरी और 10 फरवरी को ऑनलाइन मीटिंग की, जहां उन्होंने लोगों के सामने विवेक बिंद्रा के खिलाफ बात की। कोर्ट के ऑन ऑर्डर की अवहेलना करने के मामले में अब कोर्ट ने माहेश्वरी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार अब 28 मई को माहेश्वरी को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। सांसद रंजीता कोली एम्स दिल्ली में एडमिट। भरतपुर सांसद रंजीता कोली को अस्वस्थता के चलते दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को दिन भर चले प्रचार अभियान के बाद जब वे कोटा से दिल्ली की ओर जा रही थीं, तभी रास्ते में देर शाम को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद तुरंत उन्हें एम्स ले जाया गया। बताया गया है कि रंजीता कोली को चेस्ट पेन हुआ था, जिसके बाद उनकी तबीयत नासाज हो गई। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।